एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर एसओएल के एग्जाम की, एनसीएफ के एग्जाम की, ड्यू के एग्जाम की सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज मैं शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हम पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कोई शेयर प्रीमियम आपको मिल गया जो आपका मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, उस केस में कैसे कैसे हमारे को काम करना है, ये है एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये देख लेते हैं इसको। वेयर अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब पब्लिक कंपनी नहीं है, रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन एनी कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स दैट एक्सीड द फेस वैल्यू। सीधी बात है, कोई शेयर 10 रुपये का आपको 20 रुपये में आप उसको कंपनी उसको इशू कर रही है, तो अब जो मिला है, ठीक है, वो भी क्या माना जाएगा, कंपनी की इनकम माना जाएगा। मान लो कोई शेयर 10 रुपये का है और आपने वो 20 रुपये का इशू किया, तो 10 रुपये का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं शेयर प्रीमियम। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर। तो वो शेयर प्रीमियम टैक्सेबल होगा, कंपनी की इनकम माना जाएगा। ये बोल रहा है सेक्शन 56(2) का सब सेक्शन 7B। ये बोल रहा है आपको सी बात, भैया जो आप सिक्योरिटी प्रीमियम लोगे शेयर मार्केट वैल्यू से एक्स्ट्रा, मतलब मार्केट वैल्यू उसकी 10 रुपये है और आपने इशू किया 20 रुपये पे, तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप ले रहे हो ये आपकी इनकम है, तो उसको हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, ऐसा वो बोलता है। और कौन कौन सी बातें वो देख लो एक बार। ठीक है, इट इज अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ये पहली बात है। और वो क्या करती है, इशू करती है शेयर, प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इशू करती है प्रीमियम पे। दो तीन बातें हैं, एक तो पब्लिक कंपनी है, ओ सॉरी प्राइवेट कंपनी है, दूसरा शेयर इशू करती है, और तीसरा इशू करती है वो प्रीमियम पे। तीन बातें हो गई यहाँ पर। उसके बाद सच कंपनी रिसीव कंसिडरेशन अगेंस्ट सच शेयर्स, फ्री में नहीं करती, पैसे मिलते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब क्या था, पैसे मिल रहे हैं आपको। एंड सच कंसिडरेशन एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, जो पैसे मिले आपको वो उस मार्केट वैल्यू से जो मार्केट में चल रही है उस शेयर की, उससे ज़्यादा है। मान लो 25 रुपये का शेयर है और 30 रुपये का आपने बेच दिया, तो 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, तो इस 5 रुपये को हम कहाँ मांग रहे हैं, टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद सच एक्सेस कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया था कि इसको हम फिर इनकम मान लेंगे कंपनी की। कोई शेयर 10 रुपये का है, उसकी मार्केट वैल्यू 25 रुपये की है, उसको हमने 30 रुपये का इशू कर दिया, 30 रुपये का बेच दिया, तो जो 5 का डिफरेंस जो यहाँ पर जो आ रहा है, ये हम कह रहे हैं इसको इसको हम बोल रहे हैं क्या, टैक्सेबल इनकम। हालांकि जो प्रीमियम है वो 20 रुपये है, जो प्रीमियम है वो 20 रुपये है, लेकिन जो फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर जितना भी अमाउंट है उसको हम प्रीमियम मान के उस पर टैक्स लगा देंगे, उसको इनकम मान लेंगे। बस ये कह रहा है सेक्शन आपका। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार और डिस्काउंट। तो पता ही है आपको, प्रीमियम पे जब हम कर ही नहीं रहे फिर तो कोई बात ही नहीं है। कब होगा ये, जब प्रीमियम पे इशू करेंगे तभी ये सेक्शन काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, द अथॉरिटी शुड बी रेजिडेंट, जो हमारे देश के रहने वाले हैं उनको हम बोलते हैं रेजिडेंट। इसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में। तो उन पे ही क्या नाम है, ये एप्लीकेबल है। नॉन रेजिडेंट जो के बाहर के लोग हैं उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, next, the provision is not applicable if such company is converted into a company in which public is a substantially interested। कोई कंपनी है वो पब्लिक प्राइवेट कंपनी और बाद में वो पब्लिक कंपनी में चेंज हो जाती है, तो फिर ये टैक्स नहीं लगेगा, फिर ये टैक्स नहीं लगेगा। ये कह रहा है आपसे ये बात। लास्ट थिंग कि फेयर मार्केट वैल्यू जो हम बोल रहे हैं वो क्या होगी, तो बोल रहा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स शुड बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो दो चीज़ों में से ज़्यादा होगी। कौन कौन सी चीज़ों की ज़्यादा होगी, वैल्यू substantiated by the company to the satisfaction of the assessing officer based on the value। ये वैल्यू जो वो है तो कंपनी का असेसिंग ऑफिसर निकालता है वो वैल्यू, या वैल्यू डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब मेथड, यानी कि जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज हैं वो जो मेथड प्रेस्क्राइब करेंगे उससे जो वैल्यू आएगी, या फिर जो कंपनी का मेथड फॉलो करेगी उससे जो वैल्यू आएगी, उन दोनों का हायर अमाउंट ये बोल रहा है टैक्सेबल होगा। तो लास्ट अब आपका एक्सेप्शन क्या है, मतलब कौन कहाँ पे ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी, के सामने है आपके। इट शैल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर द कंपनी वेयर द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय अ वेंचर कैपिटल फर्म, है ना। कोई वेंचर कैपिटल फर्म है तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और बाय अ कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बोल दे कि भाई इस पर लागू नहीं होगा, तो उस पर भी सेक्शन लागू नहीं होगा। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन कर लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। ये देखो, ये देखो, ये आ गया। ठीक है, ये दो केस कर लेते हैं इसके, तो समझ में आपको आ जाएगा। तो पहला केस है आपका, शेयर इशू किए ए को, फेस वैल्यू थी 10 रुपये, मार्केट वैल्यू थी 12 रुपये और आपने किए 11 पे। तो मैंने कहा जब तक मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं जाएगा टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड केस, फेस वैल्यू थी 10 रुपये, मार्केट वैल्यू थी 12 रुपये, आपको मिले 9 रुपये, फिर कम मिले फिर नहीं जाएगा।
ये देखो फिर उसे क्या है, मार्केट वैल्यू 5 रुपये है, आपको मिले 10 रुपीज़, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, एप्लीकेबल एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे जो फेस वैल्यू है, हमने फेस वैल्यू है उसी पे इशू की है। जब तक फेस वैल्यू और कंसिडरेशन हायर नहीं होगी, टैक्स नहीं लगेगा। फेस वैल्यू पे कर रहे हो मतलब डिस्काउंट पे नहीं कर रहे, पार पे कर रहे हो। डिस्काउंट पे कर रहे हो, पार पे करो या डिस्काउंट पे करो तो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, डिस्काउंट और प्रीमियम पे करोगे तभी ये सेक्शन आएगा। तो अभी तक किसी भी केस में ये सेक्शन लागू नहीं हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फेस वैल्यू 10 रुपये, मार्केट वैल्यू 15 रुपये और ये 20 रुपये। जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपको वही एग्जाम्पल सब आपके सामने आ गया कि फेस वैल्यू 10 रुपये है, इशू किया 20 पे, तो सीधी बात है प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू 15 रुपये है, इशू किया 20 पे, तो भैया 5 रुपये पे लग जाएगा टैक्स, उसको मानेंगे टैक्सेबल इनकम ऑफ द कंपनी। ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, शेयर है 10 रुपये का, इशू कर रहे हैं 25 का, लेकिन किसको इशू कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट को। नॉन रेजिडेंट पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, मैंने बता दिया आपको, यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद आगे देखो, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा रहा है आपके सामने। एफ नॉन रेजिडेंट था एट द टाइम ऑफ द इशू, हाउएवर लेटर ही बिकम द रेजिडेंट। ठीक है। तो जब इशू किया उस समय रेजिडेंट नहीं था, पर जब शेयर दोबारा ईयर खत्म हुआ तो वो रेजिडेंट था। तो हमें ईयर खत्म होने से मतलब है, जब ईयर खत्म होने पर वो रेजिडेंट है तो भैया उस पर लग जाएगा टैक्स। तो 10 रुपये का शेयर था, मार्केट वैल्यू 20 रुपये थी और 35 रुपये का मिला। देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक तो फेस वैल्यू से ऊपर कर दिया, दूसरा मार्केट वैल्यू से भी ऊपर कर दिया और तीसरा वो रेजिडेंट भी है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उस पर 15 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस है इसका मार्केट वैल्यू का और कंसिडरेशन का, उस पर आपको टैक्स देना है। तो 15 रुपये टैक्स बन गया। बस आज इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।